कोई भी मेटल जो है वो इन्वायरमेंट के संपर्क में जब आता है, इन्वायरमेंट में क्या, जैसे मॉइस्चर मतलब वाटर कंटेंट या एयर या ऑक्सीजन या फिर एसिड, इसके संपर्क में कोई मेटल अगर आता है तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट इसमें हो जाता है। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में। ये साइंस क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन क्या होता है? आपने सुना होगा कि आयरन में जंग लग गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कोरोजन के प्रोसेस है। कोरोजन जो होता है एक ऑक्सीडेशन का एक प्रोसेस है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसका एक पार्ट है। इसमें कोरोजन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और कोरोजन क्या है, एक प्रोसेस का नाम है। उस प्रोसेस में क्या होता है, व्हेन अ मेटल, कोई भी मेटल जो है वो इन्वायरमेंट के संपर्क में जब आता है, इन्वायरमेंट में क्या, जैसे मॉइस्चर मतलब वाटर कंटेंट या एयर या ऑक्सीजन या फिर एसिड, इसके संपर्क में कोई मेटल अगर आता है तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट इसमें हो जाता है, जिसके कारण ये चीज कोराइड हो जाता है और खराब होने लगती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। इस कोरोजन में क्या क्या टाइप होता है या क्या होता है? पहला, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। आपने लोहे के मशीनरी पर या लोहे से बने मटेरियल पे आपने देखा होगा कि रेडिश या ब्राउन कलर का एक कोटिंग आ जाता है जो मशीनरी को या लोहे से बने सामान को खराब कर देता है। उसे हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। मतलब लोहे में जंग लगना किसके कारण होता है, कोरोजन कारण होता है। कोरोजन क्यों होता है, ऑक्सीडेशन के कारण होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण होता है। क्यों होता है, क्योंकि मेटल जो होता है किसी भी मॉइस्चर के या ऑक्सीजन के या फिर एसिड के संपर्क में आने से ये रिएक्ट करता है और चीजें कोरोड कर देता है। उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन उस प्रोसेस में होने लगता है। और इस टोटल प्रोसेस में क्या होता है, इस टोटल प्रोसेस को फिर क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अब इसमें पहला हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना और उस पर कोटिंग, रेडिश ब्राउन कोटिंग फॉर्म कर देना। उस कोटिंग को क्या कहते हैं हम लोग, उस कोटिंग को हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला ये रहा, हाइड्रेटेड और आयरन ऑक्साइड कहते हैं। किस कलर में होता है, रेडिश और ब्राउन कलर में होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर में होता है। दूसरा क्या होता है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर में कालापन आ जाता है। सिल्वर को आप काफी महीनों सालों तक अगर आप बाहर छोड़ दीजिएगा तो ये एसिड के संपर्क में या मॉइस्चर कंटेंट के संपर्क में या एयर के संपर्क में आने से ये उसे रिएक्ट कर जाती है और काला बनना आती है, उसे काला हो जाता है, उसका परत उस पर कालापन फॉर्म कर जाता है। तो सिल्वर आर्टिकल्स टर्न्स ब्लैक ओवर टाइम ड्यू टू लेयर ऑफ, क्या नाम देंगे, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड उस पर फॉर्म कर जाता है। तीसरा क्या होता है, आपने देखा होगा तांबे का बर्तन ग्रीन काफी सालों से, अगर आपके घर में तांबे का बर्तन होगा तो उस पर ग्रीन कोटिंग हो जाता है। उस ग्रीन कोटिंग क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण, वाटर या मॉइस्चर के संपर्क में आने के कारण वो तांबा वो रिएक्ट कर जाता है उससे, वाटर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन से, और ग्रीन कोटिंग फॉर्म कर जाता है। उस ग्रीन कोटिंग को क्या कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। और उस पर कैसा कोटिंग हो जाता है, तो ग्रीन कोटिंग हो जाता है। अब कोरोजन से बचने के लिए क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं, आप उस पर ऑयलिंग कर सकते हैं, आप उसको ऑक्सीजन से काटने के लिए एंटीऑक्सीडेंट उस पर रख सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। मान लो कोई मेटल से बना चीज है, उस पर हम लोग पेंटिंग कर दिए, उस पेंटिंग के कारण क्या हुआ, जो एटमोस्फेयर है, बाहर का ऑक्सीजन है, वो मेटल से एक कोटेड एक परत जम गया, जिससे वो रिएक्ट नहीं कर पाता है या रिएक्शन स्लो हो जाता है। ग्रीसिंग कर सकते हैं, उस पर ग्रीस लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जिंक कोटिंग कर सकते हैं, उस पर जिंक कोटिंग कर सकते हैं। या जो मेटल है उसमें अलॉय, 2-3 मेटल उसमें डालकर अलॉय की तरह फॉर्म कर सकते हैं, जिससे वो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ये होता है कोरोजन। अब आते हैं रेनसिडिटी के बारे में। रेनसिडिटी क्या होता है, कोई भी खाने का पदार्थ जिसपे ऑयल और फैट, किसी भी खाने के पदार्थ में हम लोग तेल से छानकर अगर उससे बनाते हैं या मिक्सचर बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, आपने देखा होगा बाजार में जो कुरकुरे का पैकेट आता है या लेज का जो पैकेट आता है वो पूरा फूला हुआ रहता है, पूरा उसको फाड़िएगा तो गैस निकलता है। तो उसमें कौन सा गैस डाला जाता है,
और क्यों डाला जाता है? तो आप जो कुरकुरे या कोई भी पैकेट आइटम लेते हैं जो उसमें एयर पैक्ड पूरा रहता है, वो कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन गैस रहता है। नाइट्रोजन गैस वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस को नहीं होने देता है या स्लो कर देता है या नहीं होने देता है, जिससे चीजें फ्रेश रहती हैं। और कौन सा गैस हुआ? तो नाइट्रोजन गैस। याद रखिएगा, क्यों इसलिए होता है? क्योंकि ऑक्सीडेशन को काटता है, नहीं होने देता है, चीजों को खराब होने से रोकता है ना, पैक्ड आइटम में। अब रेंसिडिटी का डिफिनेशन क्या होता है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल इन फूड आर ऑक्सीडाइज, जो भी खाना में फैट और तेल रहता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसके कारण स्मेल में चेंज आता है, चीजें खराब होने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, टेस्ट में चेंज आ जाता है। तो देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। ये क्या करता है? चीजें को खराब कर देता है। जो चीजें तेल से या फैट से बनी रहती है उस चीजों को खराब कर देता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रैंसिडिटी। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने के कारण फैट में और तेल में, मतलब ऑयल से बनी चीजों में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने के कारण ये चीजों को, खाने वाले पदार्थों को खराब कर देता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं रैंसिडिटी से? पहले एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड, इसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं ताकि चीजें खराब ना होने लगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट ना हो जाए। दूसरा क्या करते हैं? इस पे नाइट्रोजन गैस, वो भी चीज उसे जब कोई चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं वो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम कर देता है, स्लो कर देता है, रोकता है। उसके बाद हम लोग एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हैं। आपने सुना होगा कि घर की जो हाउसवाइफ होती हैं या माएँ होती हैं वो बोलती है टाइट चीज पैक कर दो ताकि उस पर हवा ना जा सके। एयर टाइट पैक कर दो, हवा ना जा सके, ताकि उस पर जब एयर नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, जिससे चीजें रिएक्ट नहीं हो पाएगी, रिएक्शन नहीं हो पाएगा और चीजें का खराब होना रुक जाता है, थम जाता है या स्लो डाउन हो जाता है। उसके बाद एक खास टेम्परेचर पे उस चीज को रख देना, खाने वाले चीजों को रख देना, जैसे रेफ्रिजरेटर में आप रख दिए, फ्रीजर में आप रख दिए, वहां क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिससे चीजें खराब होना कम हो जाती हैं। उसके बाद जो हम लोग चिप्स या स्नैक्स पैक करते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, जिससे चीजें खराब होने रुकती हैं, थमती हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? एक्सेस हीट से या एक्सेस लाइट से उसको दूर रखते हैं। अब क्यों ये जरूरी है? सबसे पहले एक क्वेश्चन एक हमेशा आता रहेगा एग्जाम में कि चिप्स और नमकीन में कौन सा गैस डाला जाता है? एमसीक्यू में आएगा, तो आपको आंसर है नाइट्रोजन गैस। क्यों डाला जाता है? क्योंकि ये जो होता है, एक तो उसमें ऑक्सीजन के कंटेंट नहीं रहता, इसमें नाइट्रोजन गैस रहता है, तो वो रेंसिडिटी नहीं हो पाता, ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है, चीजें स्मेल को खराब होने से रोकता है। अब देखिए, कोरोजन अफेक्ट्स मेटल। कोरोजन क्या करता है? मेटल को अफेक्ट करता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, सिल्वर में या कॉपर में, तो मेटल को अफेक्ट करता है क्या? कौन? कोरोजन। बट रैंसिडिटी जो होता है वो भोजन को अफेक्ट करता है जिसमें फैट और ऑयल मिला हो, जिसमें तेल और फैट मिला हो, तो रैंसिडिटी उसे इफेक्ट करता है। किस प्रोसेस के द्वारा इफेक्ट करता है? तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा इफेक्ट करता है। तो आप कह सकते हैं जो कोरोजन होता है और रैंसिडिटी होता है, दोनों चीजों में ऑक्सीडेशन का काफी ज्यादा भूमिका रहता है।